अब सच्चाई है वो सामने आ ही गई। सोचते रहे, लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे, अंत में आईयूएमएल से डर गए और कह दिया राम मंदिर नहीं जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि आपको सिर्फ बीजेपी आरएसएस से डर लगता है और देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था वो कुछ भी नहीं है आपके लिए? नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, मोदी और योगी उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे। प्राण प्रतिष्ठा का काम संतों का है। ये कांग्रेस का बयान नहीं है, ये जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने बयान दिया है। कड़ी से कड़ी निंदा की है उन्होंने, मोदी जी की भी और योगी जी की भी। एक कारण है नाविका जी कि हिंदू धर्म को जो है बाकी धर्मों से अलग क्यों माना जा गया, क्यों देखा जाता है? क्योंकि बाकी सभी धर्मों में लौकिक सत्ता और धार्मिक सत्ता एक थी। केवल हिंदू धर्म में लौकिक सत्ता को धर्म से दूर रखा गया था, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय इस तरह से एक बंटन होता था। लेकिन वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि वर्तमान में सरकार सनातन के नाम पे सनातन के मूल सिद्धांत के विरोध में है। वो सनातन के मूल विधान, संविधान के विधान और भारत का जो एक आइडिया है, जो भारत की सोच है, इसके विरोध में है। ये भगवान राम और हिंदू धर्म के नाम पर केवल और केवल राजनीति हो रही है। इसमें ना तो धर्म है ना आस्था है, केवल और केवल एक आवंटन है, एक दिखावा है, एक ढकोसला है। और मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। इसमें जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने खुलकर इसकी निंदा की है कि ये कार्य संतों का है, इसे संतों में छोड़ देना चाहिए था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक शंकराचार्य जी को आप इतना मानते हैं, दूसरे दो शंकराचार्य जी ने लिखा है और सपोर्ट किया है जिस तरह से ये पूरा कार्य हुआ। लेकिन आपको वही करना है जो आपको तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में समझ आता है। और गौरव भाटिया जी सनातन धर्म के खिलाफ जब बोला जा रहा था तमिलनाडु में, तो कांग्रेस चुप रही। जब चुनाव आए तो कभी शिव भक्त, कभी जनेऊधारी, लेकिन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, राम जी की, रामलला की, तो निमंत्रण ठुकरा देना। मैं पूछना चाहती हूं कि ये सब राजनीति के ऊपर है राम, या राजनीति आज राम पर भी भारी पड़ गई कांग्रेस के लिए? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ तो हैं लेकिन उम्र दराज होने के बाद भी उनमें समझदारी नहीं आई। उन्होंने खुद कहा था नाविका जी कि हम एक मुस्लिम पार्टी हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता के बयान, मैं आपको राम मंदिर के बारे में बताऊं, बीके हरिप्रसाद ने कहा भारतीय जनता पार्टी गोधरा जैसे दंगे करा सकती है। अशोक गहलोत ने कहा पुलवामा जैसा हो सकता है। और उसके बाद उदित राज ने कहा कि राम मंदिर जो है, अगर इसकी प्राण प्रतिष्ठा जो होती है तो हम 500 साल पीछे चले जाएंगे। मनुवादी सोच है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं ये कहते हैं, आप देखिए, कि सनातन वापसी हो जाएगी अगर मोदी जी चुने जाएंगे। तो सनातन विरोधी, राम मंदिर विरोधी इनकी सोच है। लेकिन आज का न्योता, जैसा आपने कहा, मेरे हाथ में जो अस्वीकार किया है, उसके कारण देखिए। इन्होंने पहला कारण दिया कि धर्म जो है निजी विषय है। आप मुझे ये बताइए, निजी विषय है तो ये जालीदार टोपी लगा के ये 52 साल का अपरिपक्व बालक इफ्तार पार्टी में क्यों बैठा है, जबकि वो मुसलमान है या नहीं है, बताइए। और ये देखिए, यहां तो नमाज पढ़ रहा है। इस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। अरे निजी विषय है। आपकी सोनिया गांधी और खड़गे जी मानते हैं निजी विषय है। अरे तो फिर ये जालीदार टोपी लगा के यहां क्यों बैठे हो, नमाज पढ़ रहे हो? अरे वो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी आरएसएस का इवेंट है। पहली बात तो बड़ी जिम्मेदारी से चुनौती देता हूं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी जहां भी हो, एक जो निमंत्रण पत्र है दिखाइए जिसमें आरएसएस ने निमंत्रण दिया है या भाजपा ने दिया है। लेकिन बड़ी बात क्या है, वैसे ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से बन रहा है नाविका जी, और यहां लिखते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है।
इसका मतलब हमारी बहुत अहम भूमिका को तो आपने भी स्वीकार लिया है। तीसरी जो इनके मन का डर है, जो हमें उठाना चाहिए, इनकी ये सोच है कि अगर ये चले गए तो हम तथाकथित सेक्युलर नहीं रहेंगे। अरे भैया एक बात बताओ, ये मेरे हाथ में जो तस्वीर है ना, ये भारत के संविधान की है। नाविका जी, कैमरामैन दिखाएंगे, यहां भी भगवान राम का चित्र है। क्यों है? क्योंकि हमारे तो रोम रोम में भगवान राम है और इनके रोम रोम में रोम बसा है, और यही विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन जीत हमारी हो चुकी है, और 22 जनवरी का दिन ऐसा दिन है जब एक तरफ पूरा देश हर्षोल्लास में होगा, दूसरी तरफ गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर से धुआं ही धुआं निकलेगा, ये छाती पीटेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और आज